अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खसूसी खबर में दावा किया है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के लिए तो तैयार है, लेकिन इसकी खातिर ये मुस्तकबिल में यहां मौजूद अमरीकी दुश्मनों पर नजर रखने के लिए अड्डों का भी मुतलाशी है, जिसके लिए इसने पाकिस्तान से भी राब्ता कर लिया है। ऐसी इतलात गुज़िश्ता कई हफ्तों से मीडिया में गर्दिश कर रही थी। ताहम अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने हाल ही में पाकिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया और यहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई के सरबराह से मुलाकात की। अखबार के मुताबिक जिन लोगों को इस मुलाकात का अहवाल बयान किया गया है, उनका कहना है कि मुलाकात में अड्डों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से दोनों ममालिक के माबैन ताउन पर बातचीत हुई। याद रहे कि अमेरिका सालों तक पाकिस्तान में अपने अड्डों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन हमलों के लिए जासूसी करता रहा है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी ओहदेदारों के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान की जानिब से अड्डे फराहम करने के एवज सख्त शराइत आयद की गई हैं, जिनमें से अहम तरीन यह है कि अफगानिस्तान में किसी भी टारगेट पर हमले से पहले सीआईए और अमरीकी फौज पहले से पाकिस्तानी हुकाम से बाकायदा इजाजत लेगी। अखबार को यह इतला इस बातचीत में शामिल 3 अमरीकियों ने दी। इस सिलसिले में वस्त एशियाई ममालिक से भी अमरीका की सफारती कोशिशें जारी हैं। अप्रैल में सेनेट के सामने बात करते हुए सीआईए के सरबरा विलियम बर्न्स का कहना था कि जब अमरीकी फौजों का अफगानिस्तान से इनखला हो जाएगा तो यकीनन अमरीकी हुकूमत की मुस्तकबिल के किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने की सलाहियत कम हो जाएगी। ये एक हकीकत है। अखबार ने लिखा है कि कुछ अमरीकी ओहदेदारान को लगता है कि पाकिस्तान अमरीका को एक अड्डे तक रसाई देने के लिए तैयार हो सकता है, बशर्त यह कि इस अड्डे के इस्तेमाल पर इसका कंट्रोल रहे। लेकिन पाकिस्तान में अवामी राय अमरीका की खित्ते में किसी भी किस्म की मौजूदगी के खिलाफ है। इस सिलसिले में चंद रोज पहले खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने क्या कहा, सुनिए। नारे लगे हैं, गालियां दी हैं हमको। अब आप सोचिए शेख साहब की क्या गाली देने की क्या जरूरत है? शेख साहब तो मजहबी, खुद मजहबी इंसान है। उन्होंने तो, वो तो शायद इनके साथ हमदर्दी करते होंगे कि जी हाँ ये बड़ी ज्यादती है वेस्ट के अंदर जो हो रहा है। तो गाली क्यों दी है शेख साहब को? इसलिए दी है कि शेख साहब है इंटीरियर मिनिस्टर एक ऐसी हुकूमत के जिसके साथ नफरत होती जा रही है दिन ब दिन लोगों को, आम लोगों को। पहली बात। दूसरी बात ये कि शेख साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक झूठे इंसान का है, वो ऊपर से फिर ये भी पड़ती है। तीसरी चीज ये है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है। जब कोई क्रैकडाउन आता है और जो धमकी आती है वो शेख साहब से आती है। अब वो बेचारे, उनके पास और वो करें क्या, वो धमकी दे सकते हैं। अब आज जाएंगे, वो आज होके आए हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं। माफिया मांगी होंगी, उनकी आदत है, वो पैर पांव पे गिर जाते हैं। और जब वक्त आता है, तो जी, शेर कुछ बन मौका पे जाते शेर बन जाते हैं। तो तो मैं समझता हूँ कि उनको भी लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल पहचानते। एनएस, मैं, ये हमारे कॉलीग है फराज दरवेश, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, यूएस और वेस्ट भी देख रहा है इसको, और अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ वाली चीज जाती है तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा यूएस को? ये फराज का क्वेश्चन है। देखिए, फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली अपने मफाद देखती। आजकल आपने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एक दफा नहीं, बहुत से ओकेजन्स के ऊपर ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम अपने आप को रीसेट करने जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा चाइना की तरफ झुक गए थे। हम एक्चुअली प्रो वेस्ट हैं, क्योंकि हमारी सारी तजारत, हमारा सारा कुछ जो है वो वेस्ट के साथ उसका ताल्लुक है। ये चाइना तो ठीक है, वो थोड़ी हमारी मजबूरी है, मगर हम एक्चुअली बड़े प्रो वेस्ट हैं। अच्छा, अब प्रो वेस्ट और वेस्ट आगे से ये कहता है अच्छा आप प्रो वेस्ट है, तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अफगानिस्तान में आपने हमारी मदद नहीं की, हमने वहां एक हुकूमत बैठाई हुई है। आप तालिबान को कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ अरसे के लिए नहीं, कम से कम 2 दिहाइयों आपने तो तालिबान को पनाह दी रखी है यहाँ। हम कहते रह गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी सख्त सख्त बातें भी की हैं, याद है आपको, जी, कि हमें इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, हमारे साथ धोखा किया, ये किया वो किया। अब पाकिस्तान क्या दे सकता है? अमेरिका तो जा रहा है अफगानिस्तान से। अगर कुछ दे सकता था तो अब दे के और अमेरिका को साथ रखता ना, मगर वो तो हुआ नहीं। वो जो जो अमेरिका अकॉर्ड चाह रहा था वो तो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। अब आगे क्या करेगा पाकिस्तान? क्या अशरफ गनी की हुकूमत को प्रोटेक्ट करेगा? क्या अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर नए बेसिस देगा जहां से अमेरिका जो है तालिबान के खिलाफ एयर एक्शन, एयर पावर इस्तेमाल कर सकता है? ये भी बाय द वे ये डिस्कशंस में ये बात चल रही है। अमेरिका 2 बेसिस मांग रहा है आपसे, एंड हाँ, सो ऑन। अब आप बात ये है कि आप क्या देंगे?
आज तो आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, कल को अगर ये बात आ गई कि आप अमेरिका को 2 बेसेस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सारी सियासी जमातें इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है वो उसी उसकी वही नोयत है जो कि नफरत है उन लोगों के साथ जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। तो जी अमेरिका तो अब, पहले पुराने जमाने में तो इंडिया मेन दुश्मन था ना, अब इंडिया तो अपनी जगह पे रह गया, मगर अब नया दुश्मन भी एक बन गया ना अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ बड़ी नफरत है। वी आर वेरी एंटी अमेरिकन पीपल इन दिस कंट्री। कोई जी यहाँ कोई हमदर्दी नहीं अमेरिका के लिए, बिकॉज इंपीरियलिस्ट पावर है और जिस किस्म की हरकतें वो करता रहा है वो सबको पता है। अब और अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट फिर उनका ये ख्याल है कि ये प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका की तरफ टिल्ट करेंगे, तो यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो इनको कहेंगे कि जी अच्छा, अब आप एक साम्राज्य पावर के साथ वापस उनके गोद में जा रहे हैं। तो ये बड़े मसले हैं आगे। बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे फिर क्या मांगेगी? अगर आप ये मार्शल लॉ लगाते हैं तो वो क्या करेंगे? दुरुस्त। वो ये कहेंगे अच्छा चलो जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया के साथ कश्मीर भी खत्म करो। आप कर सकते हैं, नहीं, चलो जी भूल जाए कश्मीर को, नॉर्मल बन जाए, रातों रात करें, बनेंगे आप? नहीं, वो भी इसी किस्म का मामला है, इमोशनल मामला है कश्मीर का भी। वहां भी आपको इस किस्म की गुगलियां करवानी पड़ेगी, और अब अवाम जो है वो गुगली खेल लेती है, उससे हाँ, नजर आ जाती है ये गुगली है। तो अब बात ये है कि लगाने को तो लगा सकते हैं, देखिए ना, दे हैव द पावर टू डू सो। उसके बाद फिर देख लेंगे अच्छा जी फिर कैसे गेम खेलनी है, कैसे लोगों को मनाना है वगैरह वगैरह। मगर ये क्राइसिस इतनी बड़ी सीरियस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इसको टैकल करना बेहतर ये होगा कि किसी सिविलियन गवर्नमेंट को कहे टैकल करे, गाली उसको पड़े। अगर आप आ गए तो आपका क्या ख्याल है? आपको कहीं और से कोई अभिषेक फिर मिल जाएगा आपको, जो कि सारा कुछ कर लेगा? क्या नहीं था इस हुकूमत के पास? मैं आपने ही तो सारे लोग लगवाए थे, तो क्या दैट्स राइट। उन्होंने कोई डिलीवरी की? तो अब आके अब डायरेक्ट आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सिवाय ये कि बंदूक के जेर के ऊपर कुछ जुबानें चुप करा देंगे। कब तक? ये सोशल मीडिया ये कैसे रोकेंगे? हम दैट्स तो चुप राइट। हो ही जाएंगे, मगर बाकी तो जो अनोनिमस मिलियंस हैं वो तो लगे रहेंगे बिल्कुल लगे ट्रोल रहेंगे करने जी, आपको। बिल्कुल। और ये सियासी जमातें सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएंगी, जुडिशरी के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो जमीरें जो है जाग जाएंगी। डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। जी एनएस, अच्छा ये हमारे ऑडियंस सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बेल क्यों रुकी हुई है और ये बेल यार मिलेगी कि नहीं? मैंने आपको इसका जवाब दिया था मेरा ख्याल है पिछले, कि ये रुकी हुई इसलिए है कि इमरान खान समझते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई डील करने जा रही है, खसूसन पंजाब के अंदर। और अगर पंजाब हाथ से निकल गया और वो नून लीग के पास आ गया, या वहाँ कोई और ऐसी तब्दीली आ गई कि इनकी छुट्टी हो गई, और तो फिर इमरान खान का जो मेन बेस है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान है ना पंजाब, पंजाब में जो जीतता है वो इस्लामाबाद में बैठता है। जी अच्छा, बिल्कुल। अब पंजाब अगर चला गया इमरान खान के हाथ से तो किसके पास जाएगा? इसलिए इश्यूज तो हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि आगे ये इश्यूज बढ़ेंगे। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कुछ डेडलाइंस दे दी गई हैं कि मई तक तब्दीली हमने करनी है पंजाब के अंदर। हाँ, वो जहांगीर तरीन के जरिए हो या किसी और के जरिए हो, या ये सिर्फ धमकी है, खान साहब आप खुद ही कर लो। बेहतर तो ये है कोई अच्छा बंदा ले आए, करप्शन बंद करें, कोई गवर्नमेंट दें। जाहिर है, मेरा ख्याल है यही अप्रोच है कि खान साहब से करवाया जाए, या ये कि नहीं कि जी उनके बरक्स किया जाए कोई ऐसी चीज। फिर तो बड़े सख्त टेंशन हो जाएंगी, जो कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ना खान साहब ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल। तो सेठी साहब हमारे दोस्त हैं फॉर्मर एडिटर डॉन के अब्बास नासिर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है और अस्सलाम उनके वालेकुम अब्बास, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, उनके दो सवाल हैं। सवाल नंबर वन इज कि वो कह रहे हैं कि टीएलपी का तो वोट बैंक ड्विंडल कर रहा था, ये जो भी क्रैकडाउन हुआ है इससे तो उसको बूस्ट मिल जाएगी सियासी तौर पर। और दूसरा उनका सवाल ये कि क्या टीएलपी जो है वो बीजेपी है हमारी, जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस का राइस हुआ है, तो क्या टीएलपी भी वो है? क्विकली। टीएलपी बीजेपी तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सियासी जमात, सोचती समझती, और जिसके साथ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म उनके साथ है। ये इनकी वो हैसियत बिल्कुल नहीं है, वहां तक पहुंची भी नहीं है। वो तो एक पुरानी जमात है, उसकी हार्ड लाइन बाद में आई है। और इस वक्त मेजोरिटेरियन पार्टी है। हमारे यहाँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ना इस वक्त। जो अगर कोई मेजोरिटेरियन पार्टी का जो इम्कान है वो तो नून लीग का है। और सिंध के अंदर अभी भी पीपल्स पार्टी है, और उसके बहुत से अदर रीजंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि दिस इज द फ्यूचर बीजेपी ऑफ पाकिस्तान।
उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा, अल्लाह रहम करे।